जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। दोस्तों सीसीजीडी का फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। अब ऑफिशियल साइट पे आप देख सकते हैं 5 सितंबर की डेट पे नोटिस अपलोड की गई है। नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ जीडी असम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स एंड कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इस नोटिस को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे 5 सितंबर की डेट में ये नोटिस अपलोड किया गया है एसएससी के द्वारा। अब इस पर हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्म कब से चालू हो रहा है, तो ये फॉर्म 5 सितंबर की डेट से चालू होगा और कब तक चलेगा, 14 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म चलने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें लास्ट डेट की फॉर्म भरने की, तो 14 अक्टूबर को रात्रि की 11:00 पहले क्या रहता था 11:59 था, यानी पूरे रात्रि 12 बजे तक रहता था, लेकिन अब समय 11 बजे कर दिया गया है। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के रेट आपको एक दिन का और समय दिया जाएगा, यानी आप 15 अक्टूबर तक इसकी फीस आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई गलती होती है तो 5 नवंबर से लेकर के आप 7 नवंबर तक फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका जनवरी से फरवरी के बीच में ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से होगा। सीबीटी मोड देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराया जाएगा। और आगे चल के बात करते हैं यहाँ पे इन वैकेंसी के बारे में, कितनी वैकेंसियाँ इस बार दी गई हैं। अगर यहाँ पे स्केल की बात करें तो देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पे दिया गया है। लेवल 1 की जो पोस्टें हैं उसमें 18,000 से लेकर के 56,900 तक का पे स्केल है। ठीक, फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन एनसीबी एंड पे लेवल 3 के लिए जो है 21,700 लेकर के 69,100 रुपये तक है फॉर ऑल अदर पोस्ट जो भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वैकेंसी के बारे में देखते हैं। टोटल यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट का दिया गया है और यहाँ पे फीमेल का दिया गया है। ठीक, अब अगर हम बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में देख सकते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल टोटल की मिला के यहाँ पे 13,306 पोस्ट दी गई हैं बीएसएफ में। उसी तरह यहाँ पे बीएसएफ में फीमेल का देखा जाए तो टोटल 2348 पोस्ट बीएसएफ में है। और ओवरऑल यहाँ पे बीएसएफ की पोस्ट देखी जाए तो 15,654 पोस्ट बीएसएफ में दी गई हैं। ठीक, वहीं पे अगर सीआईएसएफ की बात की जाए तो देख सकते हैं सीआईएसएफ में 6423 वैकेंसी है जो मेल कैंडिडेट की हैं और फीमेल में यहाँ पे 715 वैकेंसी हैं। और इनको टोटल किया जाए तो 7145 वैकेंसी जो है वो बन रही हैं सीआईएसएफ में। सीआरपीएफ में कितनी वैकेंसियाँ दी गई हैं, टोटल यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 11,299 हैं और फीमेल के लिए यहाँ पे 242 वैकेंसी हैं। तो टोटल 11,541 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे सीआरपीएफ में है। एसएसबी की बात किया जाए तो 819 वैकेंसी यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए हैं और फीमेल में यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई हैं एसएसबी में। आईटीबीपी में देखा जाए तो 2564 वैकेंसी मेल की हैं और 453 वैकेंसियाँ यहाँ पे फीमेल की हैं। ओवरऑल यहाँ पे दोनों का टोटल किया जाए तो 3017 वैकेंसी यहाँ पे आईटीबीपी में। असम राइफल की बात किया जाए तो असम राइफल में 1148 वैकेंसियाँ हैं, ये मेल कैंडिडेट के लिए हैं। फीमेल की इसमें 100 वैकेंसी है तो टोटल 1248 वैकेंसी यहाँ पे असम राइफल में है। वहीं पे हम अगर एसएसएफ की बात करते हैं तो 35 यानी 35 वैकेंसियाँ हैं मेल में, फीमेल की यहाँ पे 0 है। एनसीबी में कितनी है, 11 पोस्ट है। ठीक, और 11 यहाँ पे और फीमेल में भी 11 ही है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 22 पोस्ट इसकी हो गई। ठीक, अब यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें अगर टोटल तो मेल में 5254 वैकेंसी एससी की हैं, एसटी में टोटल 4021 हैं, ओबीसी में 7747 हैं, ईडब्ल्यूएस में 3496 हैं और जनरल में 15,094 वैकेंसियाँ हैं। ठीक, टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, 35,612 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए हैं। वहीं पे अगर फीमेल की बात की जाए तो 3,869 वैकेंसी टोटल फीमेल के लिए हैं। ओवरऑल अगर वैकेंसी की बात की जाए 39,481 39,481
481। टोटल इतनी वैकेंसियां हैं, ये टोटल ओवरऑल वैकेंसी की बात की जाए तो 39,481 वैकेंसी टोटल है। ठीक, अब चलिए आगे नोटिस और देखते हैं क्या है। यहीं पे कहीं पे एज का था, थोड़ा सा एज वाला देख लेते हैं, किस एज के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एज लिमिट की बात करें अगर यहाँ पे देखिए 18 से 23 साल के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उनकी एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1/1/2025 तक, यानी 1 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए 18 से 23, और 1/1/2002 से पहले उनका जन्म ना हुआ हो और 1/1/2007 के बाद ना हुआ हो। दोनों डेट के बीचों बीच में आपका एज होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप एज रिलैक्सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल को आपको छूट दी जाएगी, यानी आप 23/5/28 साल के भी हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। 3 का मतलब हुआ कि आप 26 साल के भी हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक सर्विसमैन कोई है तो उसको भी 3 साल का जो है छूट दिया जाएगा। उसके अलावा नीचे आते हैं हम एज रिलैक्सेशन के अलावा और नोटिस देखते हैं। कुछ काम का नोटिस है यहाँ पे, तो हाँ NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे कुछ इंसेंटिव मिलेगा, तो ये तो बात की बात है। फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप NCC को मेंशन कर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आपके पास OTR होना ज़रूरी है। अगर आप पहली बार SSC का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको OTR करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे SSC की वेबसाइट में तो आप फिर आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी में SSC की होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, उसी ID पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको OTR करना ज़रूरी है, बिना OTR के आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा देख लेते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जो यहाँ पे हैं। फ़ोटोग्राफ से संबंधित है। फ़ोटोग्राफ आपका देखिए इस समय जो है ऑप्शन वो ऑनलाइन अपलोड करने का है। आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना होता है। पहले क्या रहता था 3 महीने पुराना फ़ोटो अपलोड कर दीजिए या फिर 1 महीने पुराना फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट सीधे फ़ोटो आप लाइव कैमरे से या फ़ोन के कैमरे से खींचेंगे और उसको अपलोड करेंगे। ठीक, सिग्नेचर के लिए यहाँ पे दिया गया है गाइडलाइन, हम वीडियो बनाएंगे अलग से फ़ोटो सिग्नेचर के लिए। 6 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। ठीक, 10 से 20 KB के बीच का सिग्नेचर होना चाहिए। इस तरह से 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए और इसी के अंदर आप सिग्नेचर करेंगे इस तरह से। ठीक, ये होना चाहिए, सिग्नेचर के लिए दिया गया है गाइडलाइन। और बाकी फॉर्म कैसे भरेंगे वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल में किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करके तभी फॉर्म भरिएगा, बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर करेक्शन करेंगे तो करेक्शन का चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपये फ़ीस पड़ती है। किसके लिए फ़ीस? ये जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, OBC मेल कैंडिडेट। ठीक, इसके अलावा कोई भी फॉर्म भरेगा सबके लिए फॉर्म फ्री है, निःशुल्क है। महिला कैंडिडेट के लिए फॉर्म फ्री होता है और SC/ST कैंडिडेट के लिए भी फ्री होता है, सो कोई फीस नहीं पड़ती है। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और देखिए यहाँ पे ऑनलाइन करेक्शन आप 5 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग होने के बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे दे रहा है कैंडिडेट इसमें 2 बार करेक्शन कर सकता है अपने फॉर्म में, 2 बार करेक्शन कर सकते हैं।
हाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है, ओनली दोज कैंडिडेट विल बी अलाउड टू मेक करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हुज कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो उसका भी फॉर्म कंप्लीट हुआ है विद पेमेंट, पेमेंट के साथ में। द कमीशन विल लेवी एन यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस ऑफ 200 रुपये, यानी 200 रुपये आपको करेक्शन देना पड़ेगा, करेक्शन चार्ज अगर आप फॉर्म में संशोधन करते हैं तो। एंड रीसबमिशन मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड या करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, और 500 रुपये देना पड़ेगा अगर आप दोबारा करते हैं। सोच लीजिएगा, फॉर्म भरने से पहले, आप सबमिट करने से पहले आप ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा, इस बार करेक्शन फ्री नहीं है। मैं तो सोचा एक बार फ्री देगा, लेकिन नहीं है, करेक्शन फ्री नहीं है। आप अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो 200 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप सेकेंड बार करेंगे तो 500 रुपये देना पड़ेगा। तो करेक्शन फॉर्म फ्री नहीं है, अच्छे से फॉर्म आप फिल करिएगा। सारे स्टेप आपको हम अच्छे से बताएंगे, किस तरह से पोस्ट डिफरेंस भरना है, किस तरह से फॉर्म को कंप्लीट करना है, तो आप लोग जो है इसमें गलती नहीं करिएगा, ठीक। इसके बाद आता है एग्ज़ाम सेंटर। तो एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ चाहें वहाँ सेंटर ले सकते हैं, बस अपने ज़िले में आप सेंटर नहीं ले सकते हैं। ये सेंटर एसएससी डिसाइड करता है और रीजन वाइज सेंटर डिसाइड होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटर देख सकते हैं आप जो जो रीजन चूज करेंगे उसी रीजन के हिसाब से आपको सेंटर मिलेगा। जैसे कि सेंट्रल रीजन ये होता है यूपी और बिहार लोगों के लिए। अब यहाँ पे भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फर, यहाँ पे बरेली, पूर्णिया, पटना, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, मेरठ, ये सारे सेंटर बनेंगे अगर आप यूपी के लिए सेंट्रल रीजन चूज करते हैं तो, ठीक। इसी तरह अलग अलग रीजन हैं, आप अपने हिसाब से अपना जैसे राज्य चूज करेंगे उस हिसाब से आपके पास सेंटर आएगा, ठीक, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। तो ये तो हो गई सेंटर की बात। अब यहाँ पे है सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, लेकिन थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 नंबर की रीजनिंग होगी और 40 नंबर टोटल हो जाएंगे, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन होंगे। उसी तरह यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे, ये भी 40 नंबर का हो जाएगा। और फिर आपके एलिमेंट्री मैथ 20 नंबर की रहेगी, इंग्लिश या हिंदी 2 में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं, ये भी 20 नंबर की रहेगी। टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद 160 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा और 60 मिनट आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। इंग्लिश हिंदी के साथ साथ 13 आपकी रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषाओं में भी आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 0.25 नंबर आपके काटे जाएंगे। और जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा वो हाई स्कूल लेवल का यहाँ पे दिया जा रहा है, तो देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, हमने थोड़ा सा उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न था उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक जहाँ पे टॉपिक पे हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिजिकल के बारे में दिखाया जा रहा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी जो होगा आपका। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अलग से, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए। ये वाला जो ऑप्शन दिया है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, और यहाँ पे 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, यानी 8.5 मिनट में फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, यानी लद्दाख रीजन के अलावा जो भी कैंडिडेट हैं वो उनके लिए ये दिया गया है, ठीक। ये वाली क्राइटेरिया है, यानी यूपी, बिहार, बाकी अदर राज्य जो भी हैं लद्दाख के अलावा। उसके बाद 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में और 800 मीटर 5 मिनट में, ये किसके लिए है? जो लद्दाख रीजन के लोग हैं उनके लिए है, नीचे वाला। थोड़ा सा ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। इतना जो एरिया वाला है ये किसके लिए है? लद्दाख के लिए है। और ऊपर वाला जो है ये अदर जो भी राज्य हैं उनके लिए है, यानी अदर स्टेट के लिए, ठीक। हाइट की यहाँ पे बात किया जाए तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 170 हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए।
ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एसटी, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट 162.5 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे अलाउड है। ठीक, इसके अलावा कुछ और दिए गए हैं तो इनकी अभी हम बात नहीं करेंगे। गोरखा, कुमायूं, जम्मू कश्मीर, उनके लिए कुछ यहाँ पे अलग अलग हाइट दी गई हैं। मणिपुर के हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 162 और 152 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट के लिए देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए है कम से कम यहाँ पे बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपके सीने में फुलाव होना चाहिए। ठीक, ये कहाँ पे कंडीशन दी गई है। फिर एसटी के लिए यहाँ पे 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन सबके लिए है। ठीक, और वेट यहाँ पे समानुपात में होना चाहिए हाइट और एज के। इस पे हम किसी दिन अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कितना आपका वेट होना चाहिए अगर आपकी हाइट और आपकी एज उसके अनुपात में। तो हम अलग से एक टेबल लेके आएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कितना आपका हाइट है और उस हाइट के हिसाब से कितना आपका वेट होना चाहिए। ठीक, बाकी के यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड हैं और एग्जामिनेशन से संबंधित चीज़ें हैं। तो ये वैकेंसी का है कि यहाँ पे इसमें कितना % रहता है। और नोटिस में देख लेते हैं कुछ। ओवरऑल अगर इस नोटिस की बात की जाए तो टोटल 73 पेज में है, तो बहुत लंबी नोटिस है, पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल में समझ में आया होगा। और कुछ चेक कर लेते हैं एक बार, छूट तो नहीं गया है। बाकी फॉर्म भरने का ही दिया गया है, कैसे क्या करना है इस पर हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल से जुड़ जाइए, आपको चैनल के माध्यम से सारी जानकारी और आपको तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।